अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मेरा चैलेंज बरकरार है कि जो मेरा नाम लेगा मैं उसको अमेरिका का एक रिटर्न टिकट दूंगा। मेरा नाम है कोई दे के दिखाते जो भी मुझे इस वक्त टीवी पे देख रहा है। हमेशा मैं आपको नए लोगों से मिलवाता हूँ, उनसे बातचीत होती है हमारी। इस दफ़ा चूँकि मैं ख़ुद एक खूबसूरत बंदा हूँ और मेरा वो हैंडसम एंड ऑल, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी खूबसूरत शख्सियत को जो है उससे बात की जाए। पाकिस्तान की टॉप मॉडल, सुपर मॉडल, जी हाँ, मिस नादिया हुसैन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप डेंटिस्ट भी हैं, आप मॉडल भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं, आप एक माँ भी हैं। मतलब कोई ऐसा काम है जो आपको रहता है भी आपने करना है? अब मेरा ख्याल है कुछ कम ही काम शायद रह गए जो मुझे करने हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ के लिहाज से वो भी अल्लाह का शुक्र है सब अचीव किया है और अब बिजनेस भी कर रही हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि मॉडल बनने के लिए बीमार लगना ज़रूरी है? लाइक वो कमज़ोर और पतले पतले हाथ, छोटे? हाँ, मतलब एक फिजिक जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, पतली। खास तौर पे अगर लड़कियां हैं तो वो पतली ही जो है वो अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती है, क्योंकि कैमरा जो है ना वो आपके ऊपर कम से कम 10-15 पाउंड जो है वो बढ़ा देता है। अच्छा। तो वो फिर जो है वो आपका जाहिर है, हमें हम चाहे जितने भी हम पतले हों, लेकिन हम लोग हमेशा टीवी पे हम लोगों को बोला जाता है कि जी आप मोटे दिखते हैं। और जब टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गई, ऐसे कैमरास होने चाहिए जो कम दिखाए। जो कम दिखाए, बिल्कुल। तो लेकिन होता नहीं है ऐसे नहीं तो होता। फिर जनरली मॉडल्स को जो है वो फिर थोड़ा सा अंडरवेट होना, अंडरवेट आई वुडंट से, लेकिन उनकी फिजिक अच्छा होना, टोन्ड बॉडी हो। और बहुत अगर पतली होती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन खास तौर के लिए आदमियों के लिए, लड़कों के लिए तो बेचारे दूसरे किस्म के बीमार होते हैं। नहीं, अब वो दूसरे किस्म के बीमार अब वो हो जाते हैं इवेंचुअली, लेकिन ये कि हाँ, लेकिन हर मेल मॉडल तो ऐसा नहीं होता। ज्यादातर तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर हैं भी। वो फिर डिजाइनर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको डिजाइनर खराब कर देते हैं। हाँ, अच्छा ये बताए, दीपक परवानी को अगर बुलाना हमने जैसे ही होता, दीपक भाई बात सुनिएगा, या ये कहेंगे या दीपक बाजी या बात सुन। नहीं, दीपक तो सिर्फ दीपक है। फिर वो कौन सा इसको बाजी कहेंगे, बता दो। नहीं, मैं आपका नाम नहीं आएगा, मैं अपने ऊपर ले लूँगा। हाँ, वो कौन है? डिजाइनर्स में? हाँ, ले लें, आज आप नाम ले लें, मुझे पता आप नहीं डरती हैं, आप ले लेना। बाजियाँ तो खैर बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। क्या वजह क्या है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है? एक तो चलो वो वाला प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन क्या वो ज़्यादा लड़कियों में रहने की वजह से? क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसकी बात सुनी, उसकी सुनी, वो उसको कह रही है, उसको कह रही है। नहीं, मॉडल्स की वजह से नहीं है। आई थिंक कि वो इतना वो औरतों में जो है वो जनरली आई थिंक डील करते हैं शायद, कि वो खुद भी जो है वो। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला से आज तक कभी ये भी नहीं हुआ। ये हुआ है नॉर्मल, हाँ क्या हाल है, ठीक हो, और तुम सुनाओ, करिए आवाज़ तो मेरी सुबह सुबह ही हो। अच्छा। मैंने उस दिन वो रोमी अंसारी को फ़ोन किया, तो सुबह सुबह सब हर एक की आवाज़ भारी होती है, उसकी भी बहुत भारी थी। हेलो क्या हाल है, मैंने कहा बहुत भारी आवाज़ हो गई, खैर क्या हुआ कि तो आवाज़ कभी चेंज नहीं हो सकती क्या? कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको हम खाएं और आवाज़ चेंज हो जाए? नहीं, अगर आप बस मतलब गला फाड़ के आप गाने गाएंगे तो आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी। कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसी बात जो आप समझती हैं कि आपको देनी चाहिए, लेकिन वो कोई ऐसी कोई पॉजिटिव भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल, तो हर कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई डिफरेंट बात है, किसी को मोटिवेट करना हो आपको कि उसने जो है कोई दुनिया का बुरा काम, किसी बुजुर्ग को रोड पार करानी, हालांकि वो करना नहीं चाह रहा, और बीच रोड में जाके छोड़ के भाग देना, इस तरह की कोई बात करें डिफरेंट, तो फिर बेचारा वो बुजुर्ग क्या करेगा? और कोई बात नहीं, आ जाए गाड़ी, यही तो स्टंट है। लेकिन सर्वाइवल यही है, इंसान सर्वाइव तभी करेगा जब हालात उसके इस तरह के होंगे। तो बाबा जी जिनको चला नहीं जा रहा वो ऐसे भागेंगे, मैं चैलेंज देता हूँ सीरियसली। या कोई बाबा बहुत स्लो जा रहा हो यार इसको रोड, उनकी कान के पास जाके करो भाग, उसके बाद देखें कैसे भागते हैं। हाँ नहीं, मैंने जो है वो बहुत दफ़ा किया है कि जब ये लोग जो हमारे सैडली जो हमारे इतने बेगर्स होते हैं कि जो गूंगे बन रहे होते हैं, तो उनकी उंगली जो है वो जो है ना वो आप फंसा लें अपनी विंडो में,
तो वो फिर फौरन से जो है वो फिर बोलने शुरू हो जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत खुश हुई बात करके, और आइंदा भी अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर इंटरव्यू दीजिएगा। बिल्कुल, ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा इंटेलेक्ट भी कोई चीज़ होती है। अब मैंने आपको कितने इंटरव्यूज़ दिखाए, वो शायद ही कोई इतना इंटेलेक्चुअल हो जितना नादिया है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। उसकी वजह डेंटिस्ट्री नहीं है, ना मॉडलिंग है। उसकी वजह ये कि आपकी जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। आप एक जगह अपने आप को स्टक नहीं करते, आप चलते रहते हैं। आप भी चले जाएँ, अल्लाह हाफ़िज़, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। ना देखो कोई बात नहीं, कोई रेटिंग नहीं आएगी, हमें नहीं चाहिए। गो ब्लो वहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं खालिद भट्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है। पिछले दिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिसके बाद MQM और पीपल्स पार्टी के अंदर एक तनाव सा आ गया। उन्होंने कहा कि सिंध जो है वो उसकी तकसीम नहीं हो सकती, मरसो सिंध न जैसो, जिसके ऊपर MQM का रिएक्शन आया और उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। और प्रॉपरली इस दफ़ा शायद अभी तक हमें लग रहा है कि MQM दोबारा हिस्सा नहीं बनेगी। पिछले शायद ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा और इसमें वो दोबारा दोस्ती आ रही है, और 5 सालों में मलिक साहब भी बड़े एक्टिव रहे, दोस्ती हो जाती थी। इस दफ़ा MQM का स्टांस मुझे लग रहा है कि नहीं जाएगा, वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी, वो कॉम्प्रोमाइज दोबारा नहीं होगा। ये इलेक्शन की तैयारी है या कुछ ऐसा सबको नजर आ रहा है कि सबको अपनी एक लाइन लेनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे उनको वोट मिलेगा। ये तो अब खैर बाद में पता चलेगा। अफजा शाह जिलानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है कि ये वापस सॉल्व ना हो सके इशू, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी और MQM का लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है थ्रू द इयर्स। और अब ये है कि हो सकता है कि वो मुझे नहीं समझ आ रही कि विदाउट एनी रीजन बिल्कुल बेतुकी पॉइंटलेस डिबेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब आप कह रहे हो वहां से कि सूबा चाहिए, दूसरी जगह पे आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इख्तिलाफात है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि जंग किस बात के ऊपर है। लेकिन अब इस दफा बॉडी लैंग्वेज अगर आप उनकी स्टडी करें तो लगता है कि शायद डिसाइड कर लिया। ऐसा तो नहीं कि अंडर द टेबल कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर फिर ये सारा जो दोनों ने सियासत तो करनी है, दोनों ने सियासत करनी है, बलदियाती भी साइड पे रह गए। अब MQM को भी कोई ग्राउंड चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी ग्राउंड चाहिए कि अब हम लोग साथ बैठ के हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो शायद कोई डेलीगेशन बन जाए और एक दूसरे के घर जाए। आपको नजर आ रहा है? हाँ, मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से तो मैंने ये देखा है। बाकी MQM का जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा है, तनाव है, लेकिन MQM का तो रहता है ना, जब जाते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। ट्रू। तो उस पे हम आज बात करें। ख़वातीन आज़ाद मेहमान बड़े हमारे दिलचस्प किस्म के इंसान हैं, अब बड़ा खुल के बोलते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी धुआंधार किस्म की जनाब हैदर अब्बास साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका और बेबी आपका। मुझे यहाँ एक शेर से मैं आपको मतन समझाने की कोशिश करता हूँ कि इश्क जिसको तलाक दे उम्र उसकी तमाम इद्दत। तो हम तलाक दे चुके हैं पीपल्स पार्टी के और अब हम इद्दत में बैठेंगे। ये एक MQM दुश्मनी है जिसको वो बार बार हमारा नाम लेकर हमें कहते हैं और उसके लिए वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करने को तैयार है। पिछले दिनों आप देखें कि कोई अगर शहर में मक्खी भी मर जाती है, यहाँ अगर कोई मक्खी मर जाएगी तो पुलिस चीफ आकर बयान देंगे कि इन मक्खियों को जो है वो मारने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। और तो और ये कायम अली शाह साहब, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये जो कच्ची वो पी के जो इस दुनिया से चले गए थे, जो मर गए थे लोग, उनके बारे में बोला कि उनका ताल्लुक सियासी जमात से, हमारी पार्टी का नाम लेके बोला। नहीं सर, उन्होंने आपकी पार्टी का नाम, उन्होंने बोला कच्ची शराब पीने से जो लोग जो जान से हाथ धो बैठे हैं वो शहीद है। भाई शहीद ऑटोमेटिकली वो ज्यादातर तो हमारी तरफ ही आते हैं। शहीद हमारी पार्टी से ज्यादा शहीद तो कहीं नहीं। आपके पास तो 2-3 होते हैं इनके पीपल्स पार्टी वालों के पास। लेकिन अभी आपका किस बात के ऊपर तनाव है? क्या वजह क्या है कि बिलावल की टर्नओवर? बिलावल के देखें, अगर आपने बिलावल के बारे में बात करनी है तो आप मुझे पहले बताते कि मैं बिलावल के बयान या बिलावल के ऊपर बात करनी है तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चिल्ड्रन एसोसिएशन जो है, जो हमारे सदर है उसके बैरिस्टर सैफ, में उसको ले आता, उनको भेज देते हम तक, बच्चों की आपस में बात हो जाती है और बच्चे की बात वो करते हैं। स्पीच के बाद इनका रिएक्शन है ना, तो प्रूफ तो यही हो रहा है कि आप लोग उसकी वजह से कर रहे हैं सब कुछ। किस वजह से? अगर वो स्पीच मुझे वो उर्दू में 1 मिनट तक बोल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। वो एक लिखा हुआ प्रॉम्प्टर के ऊपर पढ़ना, ये तो कोई मसले की वो लीडर कहां से आ गए? पॉइंटलेस बात है ये। बिलावल साहब जब कहते हैं कि मरसो मरसो कराची ना डेसो, आपका उसके ऊपर जवाब क्या है?
देखिए खालिद, सबसे पहले तो ये जो नारा लगाते हैं कि मरसो मरसो सिंध ना देसों ते कराची ना, ये जो बोलते हैं, ये तो सबसे पहले ये बताएं कि इन्होंने कराची के लिए किया क्या है। अगर कराची को हम कहते हैं कि अगर हम पेरिस ना बना सके तो कम से कम लाहौर तो बना ही देंगे, ये लोग तो उसको लाड़काना से भी पीछे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, आपका कहना मतलब ये है कि वो उस तरफ जा रहा है। ये देखे ना, ये आप अंदरूनी सिंध की हालत देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मुझे तो ये शक पड़ता है कि इनको वोट कोई फरिश्ते आके डाल जाते हैं या क्या, वहाँ तो कुछ बुनियादी सहूलतें ही मौजूद नहीं है। सर मुझे ये सच बताया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वापस शामिल नहीं होंगे, पता नहीं क्यों। एक मेरा मतलब आप लोग हर दफा ये करते हैं कि नाराज हो जाते हैं, फिर तो मनाते हैं, फिर लॉलीपॉप दिखाते हैं, और दोनों मजाक कर लें या तो पहले इस बात पे कि हम आते और जाते हैं। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप एक काम करें, एक पेपर ला के दें, एक पेन ला के दें और एक रबड़ ला के दें ताकि मैं आपको लिख के बताऊं। रबड़ क्यों सर? रबड़ इसलिए कि अगर फ्यूचर में कायद का हमारे वो चेंज हो गया मूड और वो उन्होंने कहा कि पार्टी तो मैं मोमेंट आ गया, नहीं वो तो नहीं कर सकते, हम तो अपने कायद को फॉलो करते। रबड़ इसलिए कि अगर कहीं चेंज हो गया तो बिठा दो, अगर कहीं चेंज हो गया तो मैं कम से कम वो मिटा दूं। जमहूरी पार्टी है कि खुद कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, जो कायद बताएंगे वही करेंगे। हम फॉलो कर रहे हैं, हम मोनार्की पे तो नहीं चल रहे, आपकी तरह इनकी तरह थोड़ी है जो पीपल्स पार्टी वाले कि जो मतलब फिर बाप फिर बच्चा फिर ये फिर वो फिर टप्पी फिर टोपी सारे ही आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है सर, मैं एक छोटा ब्रेक ले लूं सर, अगर आपकी आप शेर सुना रहे थे आपको, आप छोटा सा वो लें, उसके बाद आपको इतना धांसू किस्म का शेर सुना दो। सुना दे, मैं लेता हूँ। शेर है कि चमन चमन उदास है, फूलों में रंग नहीं, उस जिंदगी का क्या मजा जिस जिंदगी में गम नहीं। तो इस वजह से आपने जिंदगी छोड़ी। जॉन केलिया साहब का ये शेर है। जॉन एलिया की कॉपी करते थे जॉन केलिया साहब, ये उनका शेर है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अब गम नहीं था तो मजा नहीं आ रहा था, अब गम हो गया तो अब साइड टेस्ट गम होगा। देखें, अब मजा आएगा सियासत करने में भी और खेलने में भी मजा आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा बिलावल मैदान में आ गया, हम भी थोड़ा कुछ गर्मी दिखाएं। नहीं, बिलावल को तो हम सीरियस नहीं लेंगे। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे और बातचीत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर तो बिलावल आ रहे हैं तो मुझे अभी बताएं, मैं बैरिस्टर सैफ को बुला लेता हूँ या हमारी गली का कोई भी बच्चा उनसे बात कर लेगा। बिलावल नहीं, मैं कम से कम उस लेवल पे नहीं आना चाहता। ठीक है, क्विक ब्रेक खातिर वापस आते हैं, हैदराबाद साथ हूँ। जी वेलकम बैक खातिन आजाद। आपने देखा हमारी डिबेट किसी और तरफ जा रही थी, हमने सोचा कि क्यों ना एक और स्टेक होल्डर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या ये इलेक्शन की तैयारी हमें नजर आ रही है, क्योंकि पहली दफा एमक्यूएम ने कहा है कि अब जो है ये अब बात हाथ से निकल गई, अब ना कोई नेगोशिएशन हो सकती है। फारूक स्टार साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि अब जो है ये फाइनल डिसीजन है, क्योंकि पहले उन्होंने शायद बड़े यू टर्न लिए, उनकी कोई फाइनल बात नहीं होती, बट इस दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक ये जरूर कहा है कि ये आखिरी बात होगी। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछें कि क्या ये असली जंग है या वाकई ये हमें सिर्फ मीडिया की हद तक या इलेक्शन की टैक्टिक। सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। सर मैं अब सवाल करूं हिफ्जा साहब, अगर आप सर, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वजह है कि बिलावल साहब एक तरफ उड़ा के रख देते हैं एमक्यूएम को, और दूसरी तरफ हमने पिछले दौर में देखा रहमान मलिक भागे भागे आते थे और आके एमक्यूएम से बड़ी अच्छी वो करके चले आते थे। तो ये असल चेहरा कौन सा है? क्या ये तैयारी है किसी चीज की या वो गलत है? रहमान मलिक साहब, बिलावल साहब सही हैं? देखिए, एक तो अगर आप अल्ताफ हुसैन साहब के बयान भी देखें, जब वो हमारे साथ हुकूमत में थे भी, तो वो भी कोई खास शफकत हमारे साथ नहीं करते हैं, वो अक्सर बहुत सख्त बयान अपने देते रहते हैं। आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक भी उन्होंने कहा, सिंध गवर्नमेंट के मुतालिक भी कहा, पार्टी के मुतालिक भी कहते रहते हैं। तो जब सियासी जमातें अलग अलग होती हैं और अगर इत्तेहाद में होती हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपस में मर्ज हो गई है। उनकी शनाख्त अलग होती है, उनकी अपनी पॉलिसीज अलग होती हैं, और अगर किसी पॉलिसी पे इख्तलाफ है तो बात करने का हक भी होता है, इजाज़त भी होती है। तो वो कि एमक्यूएम तो हमेशा इस्तेमाल करती रही है, अगर एक मरतबा हमने कर लिया तो मेरा ख्याल उनको नागवार गुजरा है। तो इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात आ रही है पार्टी की पॉलिसी है बिल्कुल, और इसमें ये नहीं है, क्योंकि हमने देखा बिलावल साहब अंकल अल्ताफ और इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जब जरदारी साहब आके पानी डालते हैं, इस तकरीर में भी हमने ये देखा जरदारी साहब ने बड़ा अपना अंदाज जो उनका है। खालिद, माजरत चाहूंगा, बिलावल भुट्टो मत लगाएं, आप जरदारी कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा, हम उनको इस नाम से मुखातिब करते हैं। नहीं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरा नाम जो है मिक्स कर दे, चले ठीक, बिलावल भुट्टो। तो वो सर वो अंकल अल्ताफ का टर्म और फिर यहाँ के बिलावल साहब कुछ जो बोल दिया जाता है, तो उससे पहले जब जरदारी साहब आते हैं तो बड़े अपने अंदाज से वो कहते हैं कि हमें साथ चलना चाहिए, हम भाई हैं, अल्ताफ भाई हमारे भाई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये इतना डिफर क्यों करती है? एक तो बात ये, अभी भी आपने पिछली बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो चले, आपने कहा आपको भी अपना हक है, अब क्यों इतना डिफरेंस नजर? नहीं अंकल, मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है, और बिलावल साहब
जो पार्टी के सीनियर्स हैं उनमें से भी कई अंकल कहते हैं। लेकिन वो ऐसा लगता है कि तंज वे में कह रहे हैं नहीं, वो अब अगर कोई उसको लेता तंज में तो अलग बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ अल्ताफ कहे तो मेरे ख्याल ज्यादा बुरा लगेगा। नहीं, अल्ताफ भाई बोलने ज्यादा ही डिफरेंस नहीं है दोनों का। ये मैं आपकी राय उन तक पहुंचा दूंगा कि वो अल्ताफ भाई कह दिया करें या कोई और देखें आपके कर सामने ले। अब आपके सामने इन्होंने कह भी दिया, बात पूरी हो गई। देखिए, जहां तक बिलावल जरदारी आप साहब तो ट्वीट्स भी कर रहे हैं सर, मैं आज आपके अभिषेक बच्चन जो है वो कभी अमिताभ नहीं बन सकता, इस तरह की भी बातें आपकी आ, तो आप जरा ज्यादा गुस्से में। देखिए, बात ये है कि उनकी तरबियत जो जरदारी साहब आपके लीडर कर रहे हैं, एक पुराने जमाने में आपको याद होगा एक कमर्शियल आया करता था टीवी पे कि एक बच्चा अपने वालिद को देखकर जिस तरह वो सिगरेट पी रहे होते हैं वो पेंसिल उठाता है और वैसे जलाने की कोशिश करता है, तो लिहाजा वो आखिर में कामयाब नहीं हो पाता और लिखा हुआ आता है कि तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। तो इसी तरह जो जरदारी साहब अगर उनको ये बता रहे हैं तो हमारे साथ खुल के आके बात की जाए, ना कि ये कि आप जो है वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हमने तो आपका साथ दिया है। आज देखें आप, हम पिछले 5-10 सालों में जिस शहर में हम लोग थे उसकी हालत देखें, और इंटीरियर सिंध में मतलब रोडें देखी भी होंगी, आप तो अक्सर जाते रहते होंगे, या हेलीकॉप्टर पे आप भी जाते हैं। जरदारी साहब मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, तो आवाम को पता है सब। मैं ज्यादा कराची में होता हूँ, और आपने ठीक कहा कि जिस शहर में आप हैं उसकी हालत भी देखें, तो जिस शहर में आप थे वो मेरा ख्याल है आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आप काफी अरसे से यहाँ पर हैं। अगर यहाँ के मसाइल हैं हम भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन बरी ज़िम्मा आप भी नहीं होते उससे। नहीं, वो शहर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ ना। अगर आप देखें इंटीरियर सिंध से कंपेयर करते हैं, अब आपको रोड, आपको हॉस्पिटल मिलते हैं। यहाँ से आप बाय रोड अगर नार्दर्न बाईपास से चले जाएं और देखें कितना एक क्या मामलात है उधर। वहाँ पे मामला खराब है तो एमक्यूएम ने उसमें क्या पार्ट लिया? अगर वहाँ पे उन लोग की गवर्नेंस है तो एमक्यूएम ने कराची में भी क्या? बट बात ये बडेरा शाही, ये जो जागीरदाराना सोच है, अल्ताफ भाई तो इसके खिलाफ है। हमारी तो तरबियत की है, इसकी वजह से आप अलग होना चाहते हैं? नहीं, हम आज जो भी हैं अल्ताफ भाई की वजह से। आप देखें कितनी खूबसूरत जो है, हमने रात को इस शहर कितना प्यारा लगता है, ये हमारी वजह से ही बना। में प्यारा लगता है ना? देखिए ये बात तो सर आप भी मानेंगे, मेरा ख्याल आप मुनासिब आदमी है एज कम्पेयर टू आपके बाकी लोग। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा उनको, लेकिन आप शायद का समहाउ ये बात रियलाइज तो करेंगे ना कि सिंध में अगर ये बल्दियाती इलेक्शन वाला मामला भी हो जाता तो बात शायद यहाँ तक ना आती। ये भी तो एक बड़ा वो है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो मियां नवाज शरीफ। इसका प्रॉब्लम मैं बताऊँ तो आपकी तरफ से मैं आपको बताऊँ, बल्दियाती इलेक्शन कराना हमारे लिए भी इतना ही जरूरी है जितना किसी और के लिए, और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। लेकिन हमारे दोस्त ये नहीं रियलाइज कर पाते कि बल्दियाती जो निज़ाम है वो सूबाई असम्बली ने पास करना होता है, और सूबाई असम्बली में जिसकी अक्सरियत होती है, जमहूरियत में तो उसी का हक है कि वो जिस तरह का कानून चाहे बनाएं। लेकिन हमारे दोस्तों का ये ख्याल था कि कानून उस तरह का बनना चाहिए जिस तरह का ये चाहते हैं। यही जो है डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से कोई ऐसा कानून नहीं बन सका जिस पे इत्तेफाक राय होता। पिछले नहीं हो सका, साथ है नहीं हो सका। एक पे जाके हुआ था तो फिर उस पर और लोगों को एतराज हुआ, वो इसलिए रह गया। तो बस हमारे दोस्त राजी नहीं हो सके किसी कानून पर, और जब गुज़िश्ता बरस हमने कोशिश की कि इंतखाबात हो जाएं तो हमारी जो हल्का बंदी थी उस पर भी और हमारा जो कानून था उस पर भी हमारे दोस्त अदालतों में चले गए। अब जो ताखिर हुई है उसमें कसूर अदालतों का है, हमारा नहीं है। अच्छा, आप भी ये समझते हैं सर अदालतों, आप दोनों की दोस्ती है? देखिए, अदलिया का हम एहतराम करते हैं और हमने मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर इनसे हाथ मिलाया था, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम जो है अपने हुकूक जो है उसको सर मसला एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है, हमारे ये दोस्त ये कहते हैं हम पिछले 10 साल से कड़वा घूट पी रहे थे। मुझे नहीं समझ आती कि वजीर बन के कौन सा कड़वा घूट पिया जाता है। कौन सा सर बता दें? देखिए, हमें सब परेशानी में लगते हैं मिली है, मिल गया मतलब 3-4 मिनिस्ट्री मिलने का मतलब कतई ये नहीं है कि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमने अवाम के पास जाना होता है। ऐसा नहीं कि हमारा वोटर सिंध में बैठा है और हम कराची से बिलावल हाउस से निकले ही ना, हमें तो अवाम में जाना होता है। कराची भी सिंध है, मतलब सिंध का एक शहर है ना, उसी हवाले से बोल रहा हूँ कि हम तो जाते हैं, लोगों में घुलते मिलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो कभी फ्लाइट करके जाएं और वहां जाके मिले। अभी 2.5 अरब रुपए के आपने जलसा जो है वो बिलावल का किया है, उसका आउटकम क्या है बेचारा? कोई भी नहीं आउटकम है। बीबीसी की रिपोर्ट है साहब, आपने करी है 2.5 अरब रुपए, बीबीसी का है। साफ भी तो करते हैं हर दफा। हमारा तो एक कॉल पे होता है, लोग विलिंगली आते हैं। आप देखें, अगर रात के 3 बजे भी होता है तो लोग खड़े नहीं होने देते जलसे में। लेकिन एक बात है ना, देखिए आप शायद उधर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उधर झुकाव करें। आप यार जलसे में ऐसा होता है। मैं जी खातिन हज़रात, एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ सारे मेहमान मौजूद होंगे। क्विक ब्रेक है।
जी वेलकम बैक खातिन हज़रात। आप बट ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सूबे बनने चाहिए, रूस के सूबे बनने चाहिए, चाइना के बनने चाहिए, हिंदुस्तान के बनने चाहिए, लंदन के बनने चाहिए, अमेरिका के डेवोल्यूशन ऑफ पावर, कनाडा के बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। जहाँ जहाँ सूबे की जरूरत है अलग से सूबा बन जाए। बिलावल के तो इस वक्त उसको तनाई की जरूरत है, उसे तनाई दे दे ताकि वो रह के अपनी थोड़ी क्या कर काम तो करे अपने ऊपर की। बोलना किस तरह है उसने, बैठना किस तरह है। सर देखिए ना, अगर आप 5-8 सालों में अगर इनसे आप पूछेंगे तो ये वही फिर पुरानी कराची का जो रोडें और पोल और मुस्तफा कमाल तक बात जाएगी। मगर जब हम आपसे पूछेंगे सर तरक्याती काम सिंध में ऐसा क्या हुआ है, अब तो फिर वहाँ आप जाके मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। तो दिखने वाला काम नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। सर बताएं। अगर आपको किसी ने नहीं दिया तो मैं देता हूँ। प्लीज बताएं सर। देखें, प्रायोरिटीज में फर्क है। अगर पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि मेट्रो बस चलाएं जो पूरी दुनिया को नजर आए, बहरहाल उनकी प्रायोरिटी नजर भी आ रही है, लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। जिसको आपके लीडर साहब ने कहा कि वो अच्छा, अब मैं बैठा हमने जो है ना कोशिश ये की कि लोगों को एम्पावर कैसे करें, उन लोगों को जो बिल्कुल ही निचली सतह पे रहते हैं, जो गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे हैं। ठीक है, जैसे टप्पी साहब थे और वो आए ऊपर। नहीं, वो तो हमारे एमपी है ना। अच्छा सॉरी, मैं समझा। अच्छा, ये बाकी और लोग। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट बहुत की है। बहन बेनजीर बस्ती के नाम से कंदकोट, कश्मोर और ये जैकमाबाद का जो इलाका है, जहाँ पर खवातीन को लोग घरों से नहीं निकलने देते, जहाँ वो अपनी औरत का नाम किसी को सामने लेना गवारा नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ हमने उन औरतों के नाम पर वो मकानात तामीर करके दिए गरीबों को, ताकि उन खवातीन की घर में इज्जत हो कि मकान इसका है, जमीन इसकी है, और उसको लोग शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं उनकी फैमिली के लोग अब, और उनको बाहर वो दफातर में जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ता है वो लेके जाते हैं। तो वो खवातीन जिनका नाम बाहर नहीं लिया जाता था, जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया जाता था, हमने उनको किया। मुनासिब बात नहीं है वैसे, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, हमने उनको इख्तियार दिया है, उनके लोगों को ये एहसास दिलाया है कि खवातीन जो है वो तुम्हारे फैमिली का एक अहम हिस्सा है और उनकी बदौलत तुम जो है वो कुछ हासिल कर सकते हो। अगर हम मेट्रो बना देते हैं 50 अरब रुपए की, तो शायद वो लोगों को सफरी सहूलत तो मुहैया कर सकती है, उनको आसानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को, लाखों फैमिलीज को जिनको हम ऊपर लाना चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो काम वो नहीं कर सकते। तो ये प्रायोरिटी का फर्क है। बीच में कुछ किसी पीपीपी लीडर ने ये सजेशन दी थी कि एक तरह से पूरा बीबी बेनजीर भुट्टो बसेस का पूरा इंतखाब करने का कहा था, तो वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, लोगों ने समझा कि फ्रूटफुल नहीं होगा। मेरा एफर्ट्स भी लगाए हैं, लेकिन कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 50 अरब रुपए से जितने लोगों को सहूलत मिली है, उन 50 अरब से उससे कई गुना ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये फर्क है कि उनके पास भी तो बजट है, तो वो बजट अगर यूज कर सकते हैं। यहाँ कराची में बसेस जो खड़ी थी पता नहीं कितने बरसों से खराब, वो दोबारा उसको हम सड़कों पर लेके आ गए हैं। मैंने बहरहाल सुना था कि सस्ती रोटी के हवाले से जो है ये शर्जील मेमन साहब ने जरदारी साहब को एक जाके वो आइडिया दिया था कि हम प्लास्टिक की रोटियां गरीबों को खिलाते हैं ताकि उससे पेट भी भरा रहे लंबा और रोटी भी सस्ती हो। रबड़ की रोटी ऐसे बनेगी। मैं पूछ बल्लियाती सर उस तरफ पता नहीं आना चाहिए, भी मुनासिब बात है कि नहीं। बहरहाल जब सूबों की बात होती है पंजाब के अंदर सर, तो आप लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि पंजाब में सूबे बनने चाहिए, लेकिन जब सिंध में ये लोग बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मरसों मरसों सिंध ना दिसू। देखिए, पंजाब में कोई एक सियासी जमात मुझे ऐसी बताइए जो सूबों की मुखालफत कर रही है, कोई एक जमात बता दीजिए। कोई भी नहीं है, सब उसकी हिमायत करते हैं। यहाँ तक हुआ कि पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता टेन्योर में इत्तफाक राय से करारदाद पास की कि पंजाब में 2 नए सूबे बनाए जाएं। इनको मुतालबा करने का हक है, ये करें, हम इस पर बिल्कुल उनको नहीं कहते हैं आप क्यों कह रहे हैं, आप करें, लेकिन आइन में एक रास्ता है सूबे बनाने का, आप उसको अडॉप्ट कीजिए, अगर बन सकता है अल्लाह बिस्मिल्लाह, आप एक दिन 10 बना दीजिए। नहीं, असेंबली से होगा ना, असेंबली से होगा ना। अब सिंध में कोई एक जमात ऐसी नहीं है जो सूबे का मुतालबा करती हो। ये भी एक दिन करते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरी बात करते हैं, फिर कहते हैं सिंध हमारी वहाँ है, उसकी तकसीम नहीं चाहते हैं। तो देखें, अगर ये सिंसियरली चाहते हैं कि बने और ये इनकी ख्वाहिश है, तो वो जो आइन का रास्ता उसको अडॉप्ट करें, करारदाद लेकर आए, मंजूर कराएं उसको असेंबली से। अगर नहीं होती है तो फिर आप मेजोरिटी के ऊपर अपना फैसला मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना, फैसला तो बहरहाल मेजोरिटी ने करना है। इसका हल क्या ना, हम आज तक एक सूबा ना बना सके और वो जो है पूरा मुल्क भी बना दिया गया, उन्होंने उनकी वजह से बन गया। देखे ना कि तुम उधर मैं इधर वाली वो जो, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, हम सूबे की बात ना करें और आप बड़े बना दें। देखें, ये बात अच्छी इसलिए है कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। अतर अब्बास साहब आपके ही ग्रुप से थे और बड़े सीनियर, बहुत सीनियर, और बड़ा एक नाम था उनका सहाफत में। ये इधर तुम वाली जो हेडलाइन थी ये उन्होंने लगाई थी, और वो अपनी सारी जिंदगी वो खुद सफाइयां देते रहे कि भाई ये नहीं कहा था उन्होंने, जो कहा था वो कुछ और था, मैंने नहीं लगाई थी, उन्होंने लगाई थी, और उसमें कई दफा लिख चुके हैं
कि जो आप लोग कह रहे हैं वो कतई मकसद नहीं था, ना मेरा था ना उनका था। ऐसे तो 9/11 की भी 10 चीजें बनी हुई है कि उस दिन इतने हजार जो है जीव नहीं आए थे और फला नहीं आए थे और अच्छा, यूं पिघलता है। ये सवाल अब दोनों के लिए ये सवाल है कि ये वाकई हम क्या वापस 90s की तरफ जा रहे हैं कि मतलब लसानी जंग है क्या ये कि उर्दू स्पीकिंग महाजिर सिंधी, ये सारी बातें सियासत में आना था। एक बुनियादी चीज थी जिसका सामना इस सूबे को था, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एमक्यूएम के साथ दोबारा इत्तेहाद बनाने की बात की 2008 में, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये राय थी काफी लोगों की कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब थे एमक्यूएम से, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई अपना आगे का विजन देखा कि नहीं, अगर हम माजी में हमारे ताल्लुकात खराब रहे तो उसका ये मतलब नहीं कि आइंदा भी हमारे ताल्लुकात खराब ही रहे। हमने इस सूबे को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ये अर्बन रूरल डिवाइड जो है वो खत्म करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ये तो नाकाम हो गई। नहीं, कोशिश तो की ना हमने जी, लेकिन हम आज भी ये समझते हैं कि ये जब तक खत्म नहीं होगी सूबा आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे एमक्यूएम के दोस्तों से गुजारिश है कि जिन चीजों से हम आगे बढ़ गए हैं, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि फिर दोबारा हम उस पर चले जाएं, तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। आपका हक है कि आप जो मुतालबा चाहें करें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि उस मुतालबे में लोगों के अंदर एक जज्बाती कैफियत पैदा हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है, और अगर आप उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो इधर के जो कौम परस्त रहनुमा है वो उससे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करेंगे। इसका नुकसान इस शहर को भी होगा, सूबे को भी होगा, और आम जो हमारे शहरी इस सूबे में रह रहे हैं। देखिए, हमारे कायद का तो एक विजन था, लेकिन हमारे कायद का एक विजन था, और इसके तहत देखे ना उन्होंने कितनी दूर अंदेशी की। वो उस वक्त तालिबान की बात कर रहे थे, यानी कि उनको उस वक्त नजर आ रहे थे, टेररिस्ट नजर आ रहे थे, और उन्होंने बोला आप लोगों ने मजाक उड़ाया। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, डिबेट को जारी रखें। क्विक ब्रेक है। देखो भाई, हमने तो लंदन तक में सूबे की डिमांड कर दी है। जी वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की यारो। अक्ल सच्ची थी और इश्क झूठा था। आप कुछ पूछ। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि लिबरल फाशिस्ट जनरल जिया के माइंडसेट के साथ ये काम कर रहे हैं सिंधियों के खिलाफ, तो ये किसकी तरफ इशारा है? देखिए, ये जनरल ज़ियाउल ने जब मोहतरमा आई थी ना 86 में, तो कोशिश की थी कि सिंध में लोगों को लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया जाए, और उसका मकसद ये था कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हों, और वो उन्होंने किया था। और बिलाल साहब शायद महसूस कर रहे हैं कि आज भी हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया जो है वो नेगेटिव सोच रही है, सिर्फ आप लोग जो है वो पॉजिटिव सोचते हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, सारी दुनिया कर रही है। और बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग की गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स होते नहीं थी, और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब अगर कोई बात करें समझ भी आती है। बिलावल साहब जो है इस वक्त तो उनको मेरे ख्याल में ठोस ग़िज़ा में शायद पहला कदम वाली एज है, और वो हम पे तो ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। एज के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई, वो तो मेरा ख्याल है मुनासिब बात तो कर। जब बीवी 67 इयर्स के लोग जब बीवी आई थी तो 24 साल की थी पॉलिटिक्स में, जब एक्टिवली पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया था। 24 ट्रू। आपकी तो क्या आप बताएं ना, ये हम तो इसी मुनारकी के तो खिलाफ है। आप बता दें अल्ताफ भाई के किसी रिश्तेदार ने अगर कभी किसी जगह पार्टिसिपेशन की हो? कभी नहीं की। ये आपकी मुनारकी चली आ रही है भाई। आप विद इन द पार्टी तो इलेक्शन करवाइए कभी। वो आपकी मर्जी, आप किसी बात है कि विद इन द पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं हुए अभी तक? नहीं, हमारे यहाँ चेयरपर्सन के लिए भी अगर करेंगे तो चेयरमैन के लिए भी वोट सभी बिलावल के लिए करेंगे ऑटोमेटिकली। ऐसे लोगों को फिर मसला हो रहा है ना, लेफ्ट राइट पे कौन बैठा है? मैं आपको वजह बता दूं क्यों। अच्छे लोग तो बेचारे अच्छी बात ही करके रह गए। पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा निशाने पर रही है, और अगर हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करते पार्टी के अंदर कि जी इस तरह का इलेक्शन होगा, तो शायद कोशिश की जाती कि वो पार्टी के ऊपर कब्जा करने का कोई रास्ता निकाला जाता। ठीक है, तो मोहतरमा ने इलेक्शंस करवाए भी थे पार्टी में, लेकिन वो हम अपना ऐसा सिस्टम बनाते थे कि चाहे उसके ऊपर कोई कब्जा ना कर सके, कोई मतलब कोई मैनिपुलेशन उसके अंदर ऐसी ना हो कि कोई और लोग आके अपनी पार्टी कब्जा ना कर सके। बिल्कुल सही बात है, और ये जो कि बाद में हुआ, फिर ये जरूरी था कि हम ये चीजें करें। और अब मेरा ख्याल है वो चूंकि उसमें लाजमी भी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके अंदर इलेक्शन लाजमी भी है, तो जिस तरह तमाम पार्टियां इलेक्शन करवा रही हैं हम भी करवा। अच्छा, ये बिलावल साहब जो वैसे तो गवर्नमेंट के साथ पीपल्स पार्टी का रह के गवर्नमेंट के साथ खड़ी थी, और अब बिलावल साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये क्या उनका नया विजन है कि गवर्नमेंट के साथ हम देखें कभी भी नहीं थे। हमने गवर्नमेंट की बहुत अच्छी खासी धुनाई की इस पूरे 1.5 साल के अंदर, और अब भी करेंगे अगर वो उनकी पॉलिसीज बुरी होगी, लेकिन हम सिस्टम के साथ हैं। सिस्टम का मतलब नवाज शरीफ नहीं है। सर, आपने भी अभी एक ट्वीट किया आपने, वो आप गलत समझ रहे हैं, वो जो आपने शैम्पू और वो कोई और है वो।
नहीं वो कोई और सही ट्रेनिंग और वो आप मिक्स करके जाए। मैं मिक्स कर गया वो, मुझे चूंकि वाकई में नहीं पता था। मैंने कहा आप इतने नफीस इंसान हैं, आप यकीनन मेरी बात समझेंगे। देखिए हमारा आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन क्या हम अपनी उसूल की बात भी नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं? नहीं, आप तो हर बात कर रहे हैं, जो उसूल की वो भी कर रहे हैं, जो नहीं वो भी कर रहे हैं। नहीं, हम जितनी आजादी बात करने की आप लोगों के किसी को भी नहीं इस मुल्क में। नहीं सर, ये भी विचार देखिए आपको भी उतनी है, आपको भी उतनी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डंके की चोट पे हम। आप पीपल्स पार्टी के जलसे से डर तो नहीं है जो आप इतना रिएक्शन की कोई आपको ये लगा तो नहीं कि ये डरने वाली बात है? नहीं, हंसी बहुत आई, डर तो नहीं हुआ कि उनको ऑल द वे उड़ के आना पड़ा हेलीकॉप्टर से। अरे भाई लोग ही नहीं थे, आप आराम से आ जाते। चले कौन सा कोई इतना बड़ा रास्ता? चले शुक्र है वो आ तो गए, आपके तो आते भी नहीं है। सर क्या वो आएंगे, वो रूहानी तौर पे हमारे साथ है भाई, वो आएंगे एक दिन इंशाल्लाह। ये सर जलसा आप समझते हैं कामयाब हो गए? पूरे पाकिस्तान से लोग आए ये रखते हुए दिमाग, जो इमरान खान ने ट्रेंड सेट कर दिया है, बहुत कामयाब ऐसा था। भी है। और जब आप कहते हैं ना पूरे पाकिस्तान से, तो उसका मतलब नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी इतने आए होंगे, पंजाब से भी इतने आए होंगे। वहाँ सिंबॉलिक उनकी पार्टिसिपेशन थी, लेकिन जो ज्यादा लोग थे कराची के थे, और कराची के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से थे। बाकी जितना फासला बढ़ जाता पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल में 5-6 वोटर ही रह गए। आप एक तो आप गए होंगे और बाकी 2-4 और चले गए होंगे। नहीं वो खुद अपना वोट पीटीआई को देते हैं, वो खुद पीटीआई को वोट। आपने पीटीआई कह दिया, एमक्यूएम नहीं कहा। अगर वो पीटीआई को देंगे भैया तो मामला खराब। वोट की मजबूरी है, उनको जरूरत है भी बहुत। सर इस आपके सब चेयरमैन के साथ जो लेफ्ट राइट हमें लोग नजर आते हैं, लेकिन आपने ये है कि लोगों को नवाजा, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे यकीन है आप आज तक जो है वो ज़रदारी साहब को भी अच्छा इंसान ही समझते रहे। नहीं समझते रहे क्या मतलब? मेरे लीडर्स हैं और मैं उनको अच्छा समझता हूं, तो उनकी पार्टी में हूं, मैं उनको अच्छा समझता हूं, तो उसी इनको फॉलो करता हूं। और मेरा ख्याल है कि आप भी अल्ताफ हुसैन साहब को अच्छा समझते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे तो लीडर के चले, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल है खालिद ये सवाल करना चाहते लेफ्ट राइट सेंटर वाला, तो वो उसके मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो बड़ी ये भी बहुत करीब हो गए अब चेयरमैन साहब के, और वो लोग जो है वो शायद इनको करीब ना आने देते ना, वो तो शायद बेहतर आप जानते हैं। सुना है कि ये तो बहुत ज्यादा करीब होने वाले हैं। सर ये ठीक है, मैं तो खुशी होगी कोई ऐसा बंदा करीब है सही मशवरे दे, हमें मसला नहीं आए ना वो फखरे आलम साहब अच्छे मशवरे देते होंगे। वो क्या रैप आपको उनसे क्या वो नहीं, वो उनको म्यूजिक में ना ले, वो जवान बच्चा उसको म्यूजिक का शौक होगा, तो उसको पार्टियों की लत लग गई, वो अपनी पार्टी छोड़ देगा, यकीन करें। का शौक तो आपके कायद को भी अच्छी बात है, गाना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं भी आजकल यही मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो होता है उसके ऊपर अगर कलर करने से वो जेबरा बन जाए तो ऐसा नहीं होता। तो आप अपनी आईडी तो रखें ना साथ। लेकिन चलो अब मैं कह रही हूँ कि सॉल्व कर लेते हैं, इशू सॉल्व कर लेते हैं। अब जब ये कह रहे हैं कोई इशू नहीं, तो आप लोग को क्यों इशू है? नहीं तो अगर ये तो पीस मेकिंग कर रहे हैं आप लोग, पीस मेकिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं रहेगा आप ये कह रहे हैं। मैं पहले तो इस पर देखिए, पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इतना टाइम लगे। बात ये है पीपल्स पार्टी का लीडर कौन होगा इसका फैसला तो हमें करने देना। हमारे वर्कर्स, हमारे फॉलोअर्स, हमारे वोटर्स अगर चाहते हैं कि बिलाल भुट्टो जरदारी उसका लीडर हो, वो बेचारे अगर इतने वो किसी और को तो हक नहीं पहुंचता ना। अगर जिसको एतराज है, जो समझता है ठीक नहीं है, हमने किसी को रोका नहीं है, वो अपना एतराज कर सकता है। हर तरफ की लीडरशिप पे उंगलियां तो उठ सकती हैं, इधर भी उठ सकती है उतनी। हमारे ऊपर तो पूरे पाकिस्तान में उंगलियां उठती हैं, और देखें हम अपनी जगह पे कारबंद है और चल रहे हैं। लेकिन कम से कम एक बात है कि बिलाल भुट्टो जरदारी हैं पाकिस्तानी शहरी। हमारा फैज भी पाकिस्तानी है, देखिए वो भी पाकिस्तानी है, ये कोई बात नहीं, उनको तो आने नहीं दिया जाए। अच्छा चले ठीक है, उनकी तो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन भी नहीं है, आपके कायद तो आगे करेंगे पार्टिसिपेशन। करेंगे ना, हमारे वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं, हम तो उस आइडियोलॉजी पे चले। इसलिए करेंगे वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो इसलिए करेंगे। नहीं हमारे आएंगे और वो पाकिस्तानी वो आएंगे, देखिएगा एक दिन। कर नहीं सकते ना, इंतजार सबको है सर, और मामला ठीक तरीके से हल हो जाए यही चाहते हैं हम। कराची में रहने वाला सब शायद यही चाहते होंगे कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए। आपका शुक्रिया अब्बास अजीज साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन साहब तशरीफ लाए आज के लिए इतना ही। दोबारा आपका तो शुक्रिया, आपने आज साबित कर दिया कि आप ये गलत बात नहीं, एक जाली है हमारा, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना, अगली बार दोबारा हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।